तो आज इस सहन शक्ति के टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय सहन शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। सहन शक्ति न होने के कारण नेगेटिव विचार चलते हैं। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है बाकी 7 शक्तियां भी नहीं आएंगी, और जिसके पास अष्ट शक्तियां नहीं उसके पास दैवी गुण भी नहीं आएंगे। इसलिए मुझे सहन करना सीखना है। सहना यही कहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति। माता है तो गहने पहने का शौक है, लेकिन आप संगम युग में कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहन लिया उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा। अगर सहन शक्ति नहीं तो तिलक मिट जाएगा, आत्मिक स्थिति नहीं होगी। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहना उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे। अगर आजकल माता कंगन भी पहनते हैं, ये भी भले पहनो लेकिन साथ में दृढ़ता के कंगन भी पहनो। मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे बनना है, ये भी कंगन पहनो। वो कब पहनेंगे? जब सहन शक्ति का गहना पहनेंगे। जिसके पास सहन शक्ति है उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। आजकल माता एक पायल भी पहनते हैं, वो पायल तो पहनो लेकिन दूसरा उमंग उत्साह चाहिए। जिसके जीवन में उमंग उत्साह नहीं वो मुर्दा है। मेरे से नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, मेरे ये क्या है, उमंग ही नहीं। इसलिए उमंग उत्साह के पायल कब? जब सहन शक्ति का गहना पहनेंगे तो उमंग उत्साह के पायल भी पहन सकेंगे। जिन्होंने उमंग उत्साह का गहना पहना है, जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहना है उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल माताएं लाली भी लगाती, क्यों लगाते हैं? सुंदर दिखने के लिए। अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हुआ। वो लाली उसकी शोभा नहीं है, मुस्कुराहट है चेहरे की शोभा। जो मुस्कुराता है वो कहता है आई एम ओके। जो मुस्कुराता है कहता है मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मुस्कुराता है कहता है मैं सुखी हूं। जो मुस्कुराता नहीं दुखी है, परेशान है। इसलिए कौन सा गहने पहनो? सहन शक्ति क्या गहने पहने से? जिन्होंने मधुर मुस्कान में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, दृढ़ता का कंगन है, जिन्होंने पास आत्मिक स्थिति की बिंदी है, भाईचारा में रहते हैं, वो कितने अच्छे लगेगी माता है, लगेगी माता है। ये श्रृंगार। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक ब्यूटी पार्लर है। क्या है? ये किसकी ब्यूटी होती है? आत्मा की ब्यूटी पार्लर। और जो यहाँ ब्यूटी पार्लर में आएंगे वो सत्युग में जाएंगे। आजकल वो तो शरीर का ब्यूटी पार्लर है, लेकिन ये किसका है? आत्मा का श्रृंगार करो। जिन्होंने आत्मा का श्रृंगार किया वही सत्युग में जाते हैं। देह का श्रृंगार करने वाले सत्युग में, वो जब अगले बार कलयुग आएगा तब चले जाएंगे। फोटो आड़ा लो, आड़ा लो। गलत सीखा है। तो इसलिए माताओं को अब वर्तमान समय सहन शक्ति, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है कम होती? ज्यादा होती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। क्या करेगी? पड़ोसनी को सुनाएगी या कहीं ना कहीं बर्तन को मारते हुए गुस्सा करते हुए निकाल देंगे। बच्चों को पिटाई करेंगे। पति ने मारा है, पति ने गुस्सा किया, पति का गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाल देंगे या पति का गुस्सा बर्तन के ऊपर निकाल देंगे। खाना बनाते समय मुझे करना पड़ता है, फिर भी बोलते रहते हैं मैं इतना मरती रहता हूँ। ये गुस्सा क्या हो रहा है? सहन तो क्या उसी समय, लेकिन बर्तन के ऊपर गुस्सा निकल रहे। समझो पति ने कुछ बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेंगे,
चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के पास जाके बैठेगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने पति की सुना रहे, अपने घर के सुना रहे, इसको कहते हैं परचिंतन। ये इसको कहेंगे परचिंतन। तो इसलिए परचिंतन कभी नहीं करना है। फिर वो जाते जाते क्या बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस उसकी बातें सुन के ही सारा दिन वही चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा, मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं भी सारा दिन मरती रहती हूँ, वही थोड़ी कमा के लाते हैं, मैं भी तो अंदर, मेरा भी तो अधिकार है शुरू। और फिर शाम को जब आता है पानी मांगता, कैसे निकले तेरे बात नहीं, गुस्से से। देखो सहन थी किया उस समय, लेकिन क्या किया, इसीलिए माताओं को सहन करके उसको संभाल लेना है। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसके निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके नीचे निगेटिव विचार चलते हैं उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए सहनशील बनो, अन्यथा कोई बीमारी हो जाएगी। माताओं की कमी होती, कौन सी, माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। किसी ने कुछ बोला 10 जगह पर सुनाई देगी, कहेगी तुमको ही सुना रहे हो, कहीं नहीं बोलना। वो जाकर दूसरे के एक को ही सुनाएगी, बस तुमको ही सुना, कहीं नहीं। वो लास्ट में उसी के पास आ जाए, आखिर उसके पास ही। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है, माताओं का। और ज्ञान का कलश किसको दिया है, माताओं को। क्यों, अगर माताओं को ज्ञान का कलश देंगे, जो बातें सुनी उसको तो पेट में नहीं ठहरेगी, सबको सुनाएंगी। इसीलिए माताओं की संख्या ज्यादा है। माताओं की संख्या कितनी ज्यादा, भाई कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको सुनाते नहीं कि अपने दिमाग में रखे किसी को। तो ये कमजोरी का फायदा हुआ। तो अच्छी बातें तो भले सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें अभी। और इसी कमजोरी के कारण आजकल दुनिया की माताएं क्या करते हैं, उनको ज्ञान में बुलाएंगे नहीं, हमको टाइम ही नहीं। और किसी के पास जाकर के परिचिंतन करने का टाइम है, निगेटिव सोचने का टाइम है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, कोई भी निगेटिव बातें, इसको नीचे बैठो नहीं, आप यहाँ बैठो, छुट्टी बेटा, चलो है पीछे है, चलो कोई बात नहीं। इसलिए आज माताओं को क्या करना है, ये सहन करने का गुण सीखना जरूरी है। और जो सहन करता है उसके घर में शांति है, सुख है। माताएं जागी संसार जागा, माताएं सोई सारा संसार सो गया। अगर माता ने गुस्से से खाना बनाया, वो कौन खाएंगे, घर में तो खाएंगे, बच्चे खाएंगे, पति खाएगा। और जैसा खाओगे अन्न वैसा क्या बनता है, उसका खून बनता है, खून से मन बनता है। अगर खाना गुस्से में बनाया तो खून भी ऐसा बना और विचार भी अशांत बने। जब विचार अशांत बने फिर शांति के लिए पति कहाँ जाता है, दोस्तों के पास। दोस्त कहेगा चलो फिल्म देखते हैं, फिर कहते हैं नशा करते हैं, और कुछ समय के बाद वही पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा, फिर वही माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा, क्योंकि मैंने गुस्से से खाना बनाया, और इसलिए पूरा परिवार। इसलिए माताओं को आज से कभी गुस्सा नहीं करना, सहन शक्ति की देवी बनना। और जो गुस्सा करता है योग उसका लगेगा। सारा दिन गुस्सा किया है, परिचिंतन किया है, शाम को योग में बैठेंगे, बेटे बाबा प्यारे बाबा शांति, फिर कहेंगे मैं लोगों ने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो बातें सहन नहीं, वो कहाँ याद आई, योग में आई, योग लगेगा ही नहीं। तो सारा दिन मुझे
किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ भी कहा, उसको मुझे सहन करना है, उसका चिंतन नहीं करना, नेगेटिव नहीं। तो ये सहन शक्ति को हम, अगर ये सहन करने का गुण नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहना करता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा तो खाते हैं आप लोग, माता तो बनाने में उपचार होती है। दही बड़ा खाते हैं आसाम में? हाँ खाते। कैसा बनता है दही बड़ा? चलो मैं आपको सुनाता हूँ कैसे बनाते हैं दही बड़ा। दही बड़ा हमें सहन करने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। रात को उड़द के दाल को पानी में भिगो लेते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं? पीसते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? पीस करके क्या करते हैं? उसको प्लेट में डालते हैं, परात में, और उसको फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं पता है? एक आधा ग्लास में पानी लेंगे और फेंटा वाटा डालेंगे। अगर वो वड़ा ठीक नहीं बना, मतलब शक्कर ऊपर तैरा नहीं, डूब गया, सख्त वड़ा बनेगा। इसीलिए जब तक उसको पानी के ऊपर नहीं तैरता तब तक उसको फेंटते हैं। फिर क्या करते हैं? गरम एक कढ़ाई में गरम तेल कर लेते हैं। फिर वो जो फेंटा वाटा है, तो आजकल मशीन भी आती है, मेंदू वड़े की मशीन आती है, या फिर हाथ से भी डालते हैं, उसको पानी में डाल, तेल में डाल दिया, फिर जब ऊपर नीचे करके करारा होने तक तलते हैं। क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को भी सहन करता है। निकाल करके ठंडे पानी में डाला, ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से जोर से उसका पानी निचोड़ देते। अगर पानी निचोड़ देने से वह टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाया, रिजेक्ट। मेहमान को वो खिलाते जो साबुत है। उसके बाद क्या करते? फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा होता है। उसके ऊपर जीरे को भून करके पीस करके डालते हैं। उसके बाद ऊपर से लाल मिर्ची थोड़ी डालेंगे, अगर हरा धनिया है वो भी डालेंगे। तो दही बड़े की प्लेट तैयार हुई। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। क्यों अच्छा बना? पिसा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सारी प्रोसेसर को क्या किया उसने? सहन किया, इसीलिए क्या बना? बड़ा बना। इसी तरह अगर मुझे भी बड़ा बनना है तो क्या करना है? कोई पीसते में रहेंगे, कोई फेंटते में रहेंगे। कब तक? कहीं रो रो के बोलते मुझे, अभी तक हम बूढ़े हो गए इस घर में, तब भी अभी तंग करते, तब भी बोलते रहते हैं। ऊपर देखे कहते भगवान कब तक? रो रो के बोलेंगे कब तक? भगवान कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे तब तक। कब तक सहन करना है? कब तक सहन करना है? ध्यान है सबका। ये संदली वास्ते उधर चाहिए थी, ये संदली कहाँ चाहिए थी? उधर। क्यों? अब एंट्री यहाँ है, अब जो भी आता है यहाँ से सामने आएगा, सारे सुन रहे, सबका ध्यान उधर से, ड्यूटी लगी हुई सबकी। जब वहां होंगी तो सबके मुंह कहाँ होंगे? पीछे। जो पीछे से आएगा लास्ट में बैठेगा। अब पीछे से आता है बैठा रॉन्ग जगह पर, इसलिए जो सुनाते हैं उसके ऊपर लिंक नहीं लगती, क्योंकि आंखें तो इतनी चंचल हैं, उसकी ड्यूटी है सुनने की, लेकिन देखता है कौन आया, फिर कहाँ कैसा बैठा है। दादी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या एक तो आओ सभी एक साथ में, पहले आओ, उसके बाद नो एंट्री, दरवाजा बंद, ऐसा चाहिए। नहीं तो फिर वहां संदली बेंची वहां रखना, उधर भी है सारे। संदली को कहाँ रखना है? उधर। क्योंकि एंट्री यहाँ से होती है तो सब आकर के लास्ट में इधर बैठते रहते हैं और सबका ध्यान इधर जाता है। या फिर वहां से दरवाजा, वो पीछे से कहीं होगा तो वहां से उधर से आओ, यहाँ से सामने से कोई एंट्री नहीं कर सकता। कि एकाग्रता चाहिए। जो मुरली इतनी गहरी बातें चल रही और आया सबका गया खत्म, एकाग्रता खत्म हो जाती। तो मैं आपको सुना रहा था, अब सबकी आंखों की ड्यूटी को, आंखों को तो जो आएगा जैसा बैठेगा, हमारी ड्यूटी नहीं है, वो अपने बैठेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था सहन शक्ति, बड़े की बात सुना रहा था।
बड़े की इतनी अच्छी बात बताए, लेकिन किसी के सबके चेहरे जैसे। एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। बीच बीच में कोई बात अच्छी है लेकिन ताली बजाना जरूर। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोई पीछे से थोड़ा सा नींद आ रही, सो रहे, उठ जाएगा वो। आ तो नहीं रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं उनको थोड़ा सा कान खोल करके सुनना है। नहीं तो माया कहते हैं अरे माउंट आबू से कहाँ से भाई आया, मेरा इतना अच्छा है, उसके बराजे गुस्सा करती है, ये करते हैं, सारा अच्छा चल रहा है, और ये आकर के मेरे को गुस्से को निकाल रहे, बोल रहे मैं ही कहा जाऊँ। इसलिए धीरे से चुप के घूमती है यहाँ। धीरे से क्या करते, आलस और अलबेलापन की गुट्टी चुगा के चले जाते हैं। अब तो आलस में आंखें बंद है, जिसकी आंखें बंद है कान भी बंद है, बातें सुनी नहीं, तो गुस्सा करते रहेंगे, गुस्सा तो होगा ही नहीं, क्लास का फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए आंखें खोल के समझना, क्योंकि वर्तमान समय इस पुरुषार्थी की जरूरत है। आज हमें योग नहीं लगता, हमारे मेरा संकल्प चलते हैं, हमें आत्मिक स्थिति नहीं बनती है, सबका कारण है आज हमारे निगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं। इतना हमें बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ सारा ज्ञान दिया, तो भी हमारे संकल्प चलते हैं। क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन करना पहले सीख लो। सारे मुरलियों का सारा है मुझे सहन करना है, लेकिन कई कहते क्या मुझे ही करना है? अगर मुझे देवता बनना है तो मुझे ही सहन करना है। जो सहन करेगा उसका पद भी। एक शिल्पकार था, बहुत सारे पत्थर पड़े थे, तो उसकी एक मूर्ति बनानी थी, तो जाता है तो एक पत्थर लेकर के उसके ऊपर छेने हथौड़ा लगाना शुरू करता है। तो उस पत्थर के मन में आया इतने ढेर पड़े, उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है? टूट गया। अब कोई काम का नहीं, बाजू में छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया, फिर छेने हथौड़ी लगाई, 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, वो भी सोचता रहे ये कब तक मेरे पर छेने हथौड़ा लगाएगा। 9 दिन के बाद वो भी गया, टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। अब शिल्पकार ने सोचा चाहे सारे भी पत्थर खत्म हो जाए, मैं मूर्ति बना करके ही छोड़ूंगा। 6ठा लिया, वो तो पॉजिटिव लिया, वाह मेरा भाग्य है, मेरे पर छेने हथौड़े लग रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। सहन करते 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 100 दिन हो गए, सुंदर सी मूर्ति बन गई। उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया, कुछ माताएं फूल डाल रहे थे, कोई नमस्ते कर रहे थे। क्यों? अगर पत्थर को गाड़ी में लग करके घुमाते कोई डालता? उस पत्थर ने सहन करके मूर्ति बनी, इसीलिए उसके ऊपर लोग क्या करें? फूल डाल रहे। फिर उसके बाद सारा ये करके घुमा करके मंदिर में लाया, एक मंदिर निर्माण किया। बड़े बड़े साधु संत सारे प्रोग्राम में आए थे, सारे मूर्ति को देख करके उसके सामने झुकते हैं। क्यों? सहन किया था। फिर सारा सब कुछ हो गया, कार्यक्रम प्रतिष्ठापित किया, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बाकी थी। अब शिल्पकार सोचता है इधर उधर से लाने के बजाय जो टूटे हुए पत्थर उनको ज्वाइन करता हूँ। सबसे पहले 6 दिन के बाद टूटा, 3 दिन के बाद टूटा, तो उस पत्थर को ज्वाइन किया। उसके ऊपर 6 दिन वाला, फिर तीसरे में 9 दिन वाला पत्थर को ज्वाइन किया, सीढ़ियाँ बनाई, और चौथे में 12 दिन वाला, 5वें में 15 दिन वाला, और ऊपर तो मूर्ति तो थी मंदिर में। तो लोग क्या करते हैं, चप्पल पहले सीढ़ी के ऊपर उतारते हैं। जिसने कितना दिन सहन किया था? 3 दिन, सबसे कम चप्पल उतार करके ऊपर जाते हैं मंदिर में चढ़ के। और पहली वाली सीढ़ी जिसने 12 दिन सहन किया, 15 दिन सहन किया था, उसका भी थोड़ा ऐसा दर्शन करके अंदर जाते हैं, और जो मूर्ति है उसके ऊपर सिर झुकाते हैं, सिर रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, कहते देवी मुझे ब्लेसिंग दे दो, मेरे को ये करो। उसकी ज्यादा पूजा होने लगी। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं, ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके कहाँ जा रहे हैं अंदर। तो तीसरी कहते हैं कि हमने बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया। तो शिल्पकार ने एक पत्थर ने सहन किया, उसकी मूर्ति बनाई, और उसकी पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं, हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके। देखो भाग्य तो सबके सामने आया था। शिल्पकार ने ये नहीं सोचे थे मैं छठी को बनाऊंगा, बाकियों को छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया, इसलिए सीढ़ी में लगाना पड़ा। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है।
आज परम धाम से परमात्मा इस धरती पर आता है और उसको लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में बनाना है, लक्ष्मी नारायण बनाना है। उसके लिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, असम, बिहार, बंगाल, सभी तरफ से, और ज्ञान और योग की छने तो लगाना शुरू करता है। और जब ये कोई चिढ़ाता है, कोई बोलता है, फिर रोना शुरू करते हैं, बाबा ये मुझे सहन करना पड़ता है, ये पति मेरे को बोलते हैं, ये सास मेरे को बोलती है, ये मेरे, जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को फेंका कर मैंने साइड पर रख देगा और फेंका के मैंने सत्युग में लेके जाएगा। कहाँ लगाएगा? कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगाई देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? राजा बनने के लिए सहने की जरूरत है। जो सहन करता वो शहनशाह, शहनशाह मतलब राजाओं का राजा बनता है। और जो रोता है, माताओं का रोना बड़ा नजदीक होता है। रोना मतलब एक तो आंखों से रोना, दूसरा बच्चों को भी कुछ हुआ तो भी रोना शुरू करेंगे। पहले जमाने की माताएं किसके ऊपर बैठी है? दुर्गा किसके ऊपर बैठी है? बैठती थी शेर पर, कहीं घूमने के लिए वगैरह जाती है, शेर पर जाती हो। ये चित्रकार करता है पहले नारियों में गुण थे, क्योंकि शेर को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? कितना साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और पकड़ तो लिया, चलो उसके ऊपर बैठना, उसको वश करना, कितनी बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन आज की नारी को शेर तो छोड़ो, घर में कोई काकरोच आएगा, चिप मार करके बेहोश हो जाए, क्या हुआ? काकरोच आया था। अब शेर आ जाता तो क्या हो जाता? बच्चा थोड़ा स्कूल से देरी से आया, इतना टेंशन में आएगी कहीं तो हो नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। एक बच्चे की इतना चिंतन करते हैं, सारी दुनिया की बच्चे किसके? आपके बच्चे ना, क्या उनके लिए कहीं टेंशन आता है? छोटी छोटी बातों को, माताओं को, माता एक बच्चे की माँ नहीं है, सारे विश्व के सारे लोग मेरे बच्चे। जैसे माँ में बच्चा कोई रो रहा है गोदी में और माँ खराटे मार करके सो रहे, उसको माँ कहेंगे? एक ऐसी माँ जो बच्चा रो रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसी तरह आज हम सारे विश्व की माँ हैं, पूर्वज हैं, तो क्या सारी दुनिया में लोग चिल्ला रहे, रो रहे, कभी आवाज आती? कई कहते अलार्म नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। कई ऐसे भी हैं। इसलिए अब माताओं को अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, और सबको सकाश देनी है, रहम करना है सबके अंदर। वो है माता है, विश्व के माता ही बनो। एक दो बच्चे की माँ नहीं, मैं विश्व की माँ हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। मेरा जन्म कोई दो बच्चों को पालना करना पड़ा इसके लिए नहीं, मेरा जन्म हुआ है असुर का संहार करने के लिए, अनेक आत्माओं को विकारों से बचाने के लिए। उसके लिए अब मेरे ऊपर ही विकार वार कर रहे, मैं खुद ही, तो वो कैसी हो सकती है? वो दूसरे का विकार कैसे खत्म करेंगे? इसीलिए अब माताओं को स्थिति को पावरफुल बनाना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है? खुद सहन शक्ति की देवी बनने, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। आज कोई थोड़ा भी चिढ़ाता है, कोई कुछ बोलता है तो सहन शक्ति नहीं है। मुझे याद है मैं जब पढ़ाई करता था, बहुत सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, तुम ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये तुम्हारी उम्र है क्या? लेकिन मैं इस सब बातों को क्या करता था? सहन करता था। मैंने उस समय एक कहानी याद रखी थी, ये कहानी याद रखी थी। मैं कहानी आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। एक गुलाब का पौधा था और नीचे पत्थर था। तो लोग क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ करके गुलाब के पौधों को निकालते हैं। निकाल करके क्या करते हैं, नजदीक के मंदिर के ऊपर, भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। गुलाब के पौधे को निकाल करके क्या करते हैं, वो फूल को निकाल करके मंदिर में डालते हैं। तो गुलाब के फूल उनको चिढ़ाते हैं, अरे तुम तो काले, वो पौधा चिढ़ाता है, तुम तो काले काले हो, तुम देखने में सुंदर नहीं हो, देखो लोग तुम्हारे पर पांव रखते हैं गंदे चप्पल पहन करके, और हमको तोड़ करके कहाँ डालते हैं? भगवान के ऊपर डालते हैं। तुम्हारा क्या फायदा है? पत्थर फिर भी सहन करता है, कोई बात नहीं। एक दिन एक व्यक्ति आकर के उसके ऊपर बैठ करके चला गया, वो गुलाब का पौधा और चिढ़ाता, देखा
ये व्यक्ति आएगा, तुमको लेके जाएगा और कहाँ डालेगा, तो सामने बिल्डिंग बन रहा है उसके नीचे डालेगा। तो भी पत्थर सहन करते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाए। दूसरे दिन वो व्यक्ति लेके जाता है, लेके जाकर के क्या किया, उसके ऊपर छने हथौड़ा लगाना शुरू किया। जब छने हथौड़ा लगाना है तो उसको लगता है इतना दिन मुझे किसने चढ़ाया, गुलाब के पौधे नहीं चढ़ाया, अब मुझे छने कब तक है भगवान। तो भी सोचा चलो कोई बात नहीं। तो कुछ समय के बाद उसकी सुंदर मूर्ति बन गई और उसी मूर्ति को क्या किया, मंदिर में लाकर रखा। तो वही फूल को तोड़ करके किसी ने ला करके उस मूर्ति के सामने रख दिया। तो पत्थर बोलता है, वो मूर्ति बोलते, मुझे पहचाना आपने? कहता नहीं। कहता मैं वही पत्थर हूँ जो रोज आप लोग हमको चिढ़ाते थे, अब तो काले काले हो, कितने गंदे हो, मेरे पर पाँव रख करके, लेकिन अब तुम कहाँ पड़े हो, कहाँ पड़े हो? चरणों में। क्योंकि गुलाब के अंदर क्या था, अभिमान था, और पत्थर के अंदर क्या थी, सहन शक्ति थी। इसी लोग क्या से क्या बना। इसी तरह आज आपके पड़ोसी चिढ़ाएंगे, अरे ये कहाँ आश्रम में जाते हैं, पता नहीं कैसे है, पता घर वाले भी बोलेंगे, पति बोलेगा, कुछ भी बोलेंगे, ये तो पता नहीं आश्रम में जाते हैं। लेकिन इन सब बातों को क्या करो, सहन करो। एक दिन आएगा विनाश के समय, जब विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, लोग कहाँ दौड़ेंगे, मंदिरों में, देवियों के पास, देवी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस देवी के पत्थर मूर्ति के जगह पर आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। कहते अरे ये तो हमारी भाभी है, अरे ये तो हमारी पड़ोसनी है जिसको हम चिढ़ाते थे, ओम शांति भी क्यों जाते, ये तो देवी बने। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इन बातों को सहन करो, क्योंकि आपका भविष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं भी सोचता था कि हम जब हनुमान बनेंगे ये लोग आकर के करेंगे, इसीलिए हमें सहन करना सीखना जरूरी है। और जो सहन करता है उसकी स्थिति पावरफुल बनती है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है तो हमारा मन कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। आज हमारे निगेटिव संकल्प चले, जिस घर में निगेटिविटी है वह लक्ष्मी वास नहीं करती। जिस घर में निगेटिविटी है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंध में कड़वा रहता है। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, रात को नींद नहीं आएगी चैन की, करवट बदलते रहेंगे, ये क्यों बोला, मेरे साथ क्यों बोला। और इसे आजकल लोगों को तनाव पैदा हो रहा है। सहन शक्ति की कमी क्या पैदा होता है, तनाव। और जिसको सहन ही नहीं होता उसको गुस्सा आता है। गैस कुकर को गैस के ऊपर रखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों क्यों करके गर्म हो गए। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है। और व्यक्ति जब सीटी मारता है क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज गुस्सा क्यों आता है, मन में निगेटिव चिंतन, सहन शक्ति की कमी। और जो गुस्सा करता है देवी कैसे बनेगा, देवता कैसे बनेगा। इसलिए मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करना, और इसके लिए मुझे सहन शक्ति की देवी बननी। जो सहन नहीं करता, गुस्सा आता है जैसे का ना, उसका दिमाग कैसे होता है, गरम। और जिसका दिमाग गरम होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहा ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ते बड़ी बड़ी करते हैं, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा कि आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम।
क्या हुआ? कुछ नहीं, नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लेकर 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो आज लोगों को बीमारी क्यों हो रहे हैं? सहन शक्ति नहीं है। गुस्सा, बच्चे ने क्लास कराया, इतना गुस्सा करेंगे तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ, ना टेंशन में आओ, ना अपने कारण टेंशन किसी को दो। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से को नहीं होती, इसमें शुगर किसको है? शुगर पेशेंट कौन कौन है? डायबिटीज किसको है? 1 2 क्या देखते नहीं कभी? डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है, सारी बीमारियों को लेके। तो डायबिटीज कोई मीठा खाने से नहीं होती, किससे होती है? टेंशन से। क्या क्या टेंशन होता है माताओं को? मैं इसकी सास हूं, मेरा कोई मानता ही नहीं है, मैं इसकी माँ हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अब मेरी ऐसी हालत है बुढ़ापे में, पता नहीं मेरे को कौन देखे गए, भगवान कौन देखे। ये टेंशन, इसी से शुगर पैदा हो। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, सारी बीमारी का कारण है सहन शक्ति की कमी। ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय सुखी बनने के लिए। जो जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो दुखी है। जो सहन शक्ति नहीं हो, निगेटिव संकल्प चलते, तनाव आता है, वो दुखी है। और जो सहन करता है वो पॉजिटिव है, वो सुखी। इसीलिए सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे। इसीलिए आज से हमें सहन शक्ति का पाठ पक्का करना है। तो ये सहन शक्ति हमारे अंदर कैसे आए? आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना, कोई भी पेशेंट सामने जाता है, क्या बोलता है? तुम कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया उसको डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की डाइजेस्ट करो। लेकिन माताओं को ये डाइजेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्मगति को समझा ही नहीं। तो मुझे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? ये मैंने आपको सहन शक्ति का महत्व बताया, लेकिन उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, बस तो सहन शक्ति के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जो आपको पति मिला हुआ है, जो आपको बच्चे मिले हैं, जो आपको सास मिले, पड़ोसी मिले, ये सब पसंद है? या कहते क्या बाबा मेरे को पति दिया है, मैं इतना सब सी करती है लेकिन तू भी टेढ़ा ही चलता है, मेरे को बहुत टेंशन आता है। इसीलिए अगले 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, दूसरा अच्छा पति देना, जो झगड़ा न करे, परेशान न करे, ताकि मैं अच्छा योग लगा सकती हूँ। क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं। अगर नहीं पसंद है बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलने हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा बदलना, अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, वहाँ बाबा के कमरे में जाते ही मैं बाबा के सामने चिट्ठी डालूंगा। मैं ऐसे ही असम में गया था, बाबा भट्टी करा निकले, तो वहाँ डिब्रूगढ़ के पास एक राजगढ़ है, वहाँ गया था। वहाँ कुछ माताओं ने कहा कि उनको बड़े परेशानी, टेंशन आता है, उनका ड्रामा थोड़ा बदल देना। तो किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, नहीं किया। जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा है वैसा ठीक है, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो।
मरा हुआ और किसी ने तो किया ही नहीं, न बदलने में ना ऐसा ही मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक तो नहीं। अब करना क्या, इनके साथ ही रहते, अब क्या करें ना? अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए थी खुशी से, अब दोनों हाथ उठाते थे। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे, ये पति के बजाय कुछ प्यार स्नेह करने वाला पति रखते हैं, तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बदल जाता। यहाँ पाते ही नहीं, पति ने तंग किया, परेशान किया, इसलिए भक्ति करते रहे, मंदिर में जाते रहे और वहां प्रदर्शित देखी, यहाँ आए इतना अच्छा ज्ञान मिला। अगर पति स्नेह प्यार करता, कोई बहने का मत माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारे घर। इसलिए बाबा ने जो ड्रामा बनाया है, जो पति दिया है, जो कुछ है, सब कल्याणकारी है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, माँ कितने? 2, हर एक 1 2 करेगा कितने? 24 25 हो जाएगी। हमारे 4 माए मुख्य, एक है ब्रह्मा, भी माँ है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। दूसरा है मम्मा, क्योंकि यज्ञ की माता है सबसे पहले मम्मा। अभी है ना मम्मा का स्मृति दिन है 24 तारीख को। तीसरे है लौकिक माँ, जो हर जन्म में हमें बदल करके मिलती है, लौकिक माँ। और चौथी है ड्रामा। तो कितनी माँ होगी? और 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है उसको दवाई पिलाती है, वो दवाई कड़वी है, बहुत पेट में जाती नहीं, तो बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकलने की कोशिश करता है। माँ उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ेगी और फिर भी चम्मच चूसेगी मुंह में। वो कोई तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हमें भी कोई चीजें पसंद नहीं है, नहीं चाहती है ड्रामा में दोबारा रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी ड्रामा माँ उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि उस कड़वी की चीजें के पीछे कल्याण है। अगर वो कड़वी चीजें ना आएगी तो आप यहाँ अच्छा नहीं होगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मधुबन में लास्ट में जो बाबा की मुरलियां चली है गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 की, क्या मुरलियां चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में गुलजार दादी। तो कई लोग बोलते थे बाबा ऐसी कैसी मुरली चला रहे, एक एक मुरली में 50-60 बार हो ही आता था, वाह ड्रामा वाह वाह। कोई गाली में दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रही, खाना नहीं खा क्या है? बोलो जोर से, आवाज नहीं आए। वाह ड्रामा वाह बाबा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? बोलो वाह ड्रामा वाह बाबा वाह। कोई निंदा करे आपकी क्या बोलेंगे? कोई आपके साथ कुछ झगड़ा करे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे उसकी, क्या बोलना है? अभी तो चुपी हो गई, कहेंगे भाई साहब कोई पति शराब पी करके मारे तो वाह कैसे निकले, तो भी उसको क्या बोलना है? क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता पति था। लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला है? बाबा मिला है, ये ज्ञान मिला है। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा, देवता वाला, या अभी का पति अच्छा? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा वाह बाबा, ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा, संगमी के बच्चे, संगमी का सब कुछ अच्छा। अगर इसको ये भावना है तब कभी विरत कभी आएगा नहीं, सहन शक्ति आएगी। हमें सहन शक्ति क्यों नहीं है? कहते ये क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है?
तब जाकर के ये क्यों के पीछे कल्याण है। जितना क्यों आप तो वो तंग करेगा, कौन याद आएगा। कुंती के सामने कृष्ण गया, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मैं इसे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे, तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगी और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है कौन याद है, बाबा, वो भी दिल से। कभी कभी बांधीली माताओं को बाबा मुरली में याद करता है। बांधीली माताओं का पद बड़ा ऊंचा होता है। क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, किसको याद करते हैं, और वो भी दिल से, और इसलिए पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए, पति से लगाए। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। ये है पॉजिटिव रहना, ये है सहनशील बनना। इसलिए सहन शक्ति के लिए हमें क्या करना है, ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा। जिन्होंने, किसके पास क्या, मेरा दे दो तो भूमि। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं आएगा। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, बड़ा सुंदर खुशबू आती थी उस शरीर से, देखने में गोरा था, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या उस आंखों से भगवान को देखा है, सतयुग वाले आंखों से भगवान को देखा है? क्या उन कानों से ईश्वरी माँ के सुने? क्या उस दिल के अंदर भगवान के लिए बाबा बाबा धड़कने रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? क्या उस हाथों से ईश्वरी सेवा की है? वो शरीर क्या काम का? इसलिए शरीर कैसा भी हो, कुछ भी कैसा हो, वाह वाह करो। और जो वाह वाह करता है उसके बाद सहन शक्ति आती है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया व्यर्थों से मुक्त है, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। दूसरी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति को डेवलप करना है, कर्म गति को याद रखो। कर्म गति को याद रखो। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ टेढ़ा चलता है, गलत व्यवहार करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। समझे, कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू तो बहुत दिल से मेहनत करती है, लेकिन सास फिर भी उसको तंग करते है। बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है जो तंग कर रहा है उस समय वो बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी पिछले जन्म में उसको पति बनकर के बहुत तंग किया था, इसलिए वो अपना हिसाब ले रहे। और ये बाबा के सामने जाने के बाद बाबा को, बाबा पति को बोलो इनका जो भी हिसाब है जल्दी ले लो, मुझे अपने घर जाना है परमधाम। जितना तंग करेगा आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है, जितना तंग करता है उतना हम मुरझा जाते हैं, संकल्प चलाते हैं, क्योंकि कर्म गति को नहीं समझते। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ये ड्रामा की बहुत बड़ी एक सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपकी सास, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने लेने देने के बातों को समझ लिया, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, कहानी नहीं, एक घटना सुनाता हूँ। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, ध्यान से सुना, प्रश्न भी पूछूंगा। पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। तो जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है।
और उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी है, उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने ब्याग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। पैसे लेने के चक्कर में पति की नींद खुली। पति कहता है ये क्या हो गया, कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहीं बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, अब इस मुर्दे का क्या करेंगे। कहते अब इसको जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में वापिस आए देखा घर में खून ही खून लगा था, क्योंकि पत्थर मारने से उसके चारों तरफ दीवार पर दाग लगे थे। अब उनको लगता है किसी को पता ना चले सवेरे तक, तो इसीलिए सवेरे होने से पहले क्या करते हैं, पूरा लिपाई पुताई करके मिटाया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेच दी, डॉक्टर की बेटी, गाड़ी ली उसको बेच दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, मकान भी बेचा। तो एक दिन वो लास्ट में झोपड़ी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, कौन था, जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे को रुपये थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। ये आपको क्यों सुनाया, माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है, वो आपका पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए इस कर्म के परिवार कैसे बनता है, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से परिवार बनता है। और ये नॉलेज नहीं है, इसलिए आज सहन शक्ति नहीं, टेंशन में आ रहे, गुस्सा कर रहे, डायबिटीज हो रहे, हॉस्पिटल में दे रहे हैं। इसलिए गुस्सा करने से, तनाव में आने से, उस बच्चे की मार पिटाई करने से पूरा होगा। इसलिए इस कर्म गति को समझो, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए, मेरा कोई किसी से संबंध नहीं। इसलिए इस कर्म गति को, गहराई को समझो। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों कर्म, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। अभी हमें काटे नहीं बोलना, मनमत परमत्वार प्रमाण नहीं चलना, जो परमात्मा श्रीमत देता है वैसे चलो, पुण्य कर्म बनेगा। कई कहते नहीं भाई जी दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय। दुनिया चाहे कलयुग हो या कोई भी युग हो, यहाँ कोई भी अन्याय नहीं होता। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। आज आपके जीवन में अगर कांटे आए हैं, वो पिछले जन्म में आपने कांटे ही बोए थे, बोए हैं कांटे हैं, और कहते इसको आम कब लगेंगे, आम कैसे लगेंगे। इसलिए इस कर्म गति को समझना। आजकल ऐसी मशीनें निकली है, गर्भ में बच्चे चेक करते हैं, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर को लोभ लालच मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा तो कानूनी अपराध है, लेकिन पैसा मिल रहा है, तो क्या करता है, नर्स भी मिली है, उसको भी पैसा मिल रहा है, फिर मम्मी भी मिली है, उसको तो बच्ची चाहिए नहीं, पढ़ाना ये करना, पापा जी को नहीं चाहिए,
वो चारों मिल करके क्या, आप बच्ची भी लात भी नहीं मार सकती, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे तो जन्म लेना है। वो छोटी है, वो चारों ने निकाल करके उस इसको क्या किया, गर्भ को ला करके कहाँ निकालते, कचरे में डाल देते, और कुत्ते खींच के खाते हैं उसको, 4-5 कुत्ते। वो आत्मा तो मरी नहीं, वो देख रही मैं कितना उम्मीदों से जन्म लेने वाली थी, मैं पढ़ाई करूंगी, ये करूंगी, दुनिया में जाऊंगी, सारे उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया चारों ने। तो वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, उसकी डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे फेंक देते। ऐसी क्यों घटना होते, हम कई बार देखते ना, एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना, पिछले जन्म के कर्म। इसलिए ऐसे कोई कर्म आप ना करो जो मुझे भोग दे। इसलिए कुछ भी आता है सामने उसको सहन करना, गुस्से में नहीं आना, पॉजिटिव बनना। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों, ओम शांति में कब से आ रहे, साल 2 साल 5 साल, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म में क्या अछूमंतर हो गया। ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, पिछले जन्म के मेरे हिसाब है। अब थोड़े बच्चों को भी कोई फोड़ा भी आया तो क्या करेंगे, अरे बाबा मुझे मदद नहीं कर रहा है, अरे भाई उसके अपने कर्म लेके आया, उसके लिए हम थोड़ी ये। इसलिए कर्मों की हुई गति को समझो, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगी, सहन शक्ति आएगी। दूसरी बात है सहन शक्ति के लिए, पहली बात पर कौन सी बताई, ड्रामा को पक्का करो, दूसरी कर्म गति को याद रखो, तीसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी ट्रांसफर यहाँ से गांव में करे, समझो कोई टीचर बहन है, पढ़ती है, पढ़ाते है स्कूल में, और उसके कोई दूसरी टीचर ने उसकी चुगली लगाई बड़े ऑफिसर को, ये कुछ नहीं करती है, ऐसी करती है वैसी, और उसकी ट्रांसफर यहाँ से गांव में की, जहाँ आने जाने का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सारा परिवार एक जगह पर रहता है और उसको कोई बस में जल्दी जाना पड़ता है, तो उस जिसने ट्रांसफर किया कितना गुस्सा आएगा उसके लिए, इसके कारण मुझे सब। लेकिन नहीं, उसके अंदर भी पॉजिटिव वाला क्या सोचेगा, अरे मेरे को गांव में, वहाँ गांव का लाइफ मुझे देखने को मौका मिलेगा, बसों में जाना पड़ेगा, अच्छा मजा आएगी, पॉजिटिव वाला ये सोचेगा। निगेटिव वाला वो तो बिल्कुल टेंशन में रहेगा। इसलिए हर जो होता है सब, एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे, और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा, 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मेरे बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना। मुझे राम के मंत्रा की बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चों को बेचारे कहाँ भेजते हैं वन में भटकने के लिए, चुगली लगा करके। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छाई की। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमें सहन नहीं होता उस मंत्रा की बातों को देख करके, उसको देखते लगता है बस वो हंसते लगता है, मेरे को देख कर जरूर हंस रहे, वो किसी से बात भी करते। और यही आज तनाव, टेंशन, निगेटिव सहन शक्ति की कमी। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली, भला ही करने वाले। आज तक आपके जीवन में कितनी सारी मंत्राएं आई, उन मंत्रों ने आपका भला किया है, बुरा किया। अगर वो ना आती तो आज यहाँ ना आते। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया तो सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह दुआएं देना, नहीं तो कई कहते बदुआ देते, कहते उसको दुआ में कभी नहीं दूंगी, इसी ने मेरे साथ क्या किया क्या।
अरे किसी ने तुम्हारा भलाई के लिए किया है। राम अगर वनवास में ना आता, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि ना मिलते, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए किसी के भी प्रति दिल में कोई निगेटिव बातें नहीं रखो, दिल को हल्का रखो, स्वच्छ रखो, साफ रखो। ये है सहन शक्ति। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। और निगेटिव को क्या बना दो? चौथी बात, पॉजिटिव बना। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वो द्वापर में रोज आपकी मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? पति ने गाली दी, समझो गाली नहीं दी, उस देवी की पूजा की, आज फूल डाल के गया, बाबा थैंक यू, ऐसा भगत मुझे 5000 साल की बदली जरूर भेजना। कोई आपको संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि भगत तो दूर नहीं रहते ना, भगत तो मंदिर में रहते हैं। आपके घर के जितने भी लोग हैं आपके ही भगत है। इतना दिन तो उसने फूलों की पूजा की थी, आप प्रसन्न नहीं हुए, अभी कौन सी फूलों की पूजा करेंगे? गाली से, अपमान से, निंदा से। और जितना जो सहन करेगा उतनी मूर्ति बनेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहन शक्ति की देवी बनो। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, नेगेटिव को क्या बना दिया। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बारात ही नहीं निकली थी, कोई लोग थे ही नहीं। आज ये लोगों ने मेरी पूरा गांव में बारात निकल करके लाई। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगी। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, बाहर इतनी तेज धूप थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, चप्पल वगैरह, सबके पाँव ऐसे थे, और सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, इतना पूरा गाँव घूम के। और वो थकी में, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नेगेटिव को क्या बना दिया? ऐसे नहीं कि बाहर जाकर के बंदूक लेके अंदर मर्डर के सबके, वो संत ना बनता। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? समझो यहाँ आप आए, अब थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग यहाँ ओम शांति में जाते, चलो रोज सवेरे जाते थे, आज तो दिन में जाकर बैठ गए, 12 बजे 1 बजे तक बैठ गए, वहीं जाकर के वहीं रहो और वहीं खाना खाओ। अब ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा आएगा, नेगेटिव संकल्प चलेंगे। इसलिए पहले से पक्के करके जाना है यहाँ से। अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा शुरू हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा तो देवी क्या करते? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान वाला हंसे नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में देख ले, तुम देवी बनने का लायक है क्या? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज ही इतनी सुंदर क्लास सुन के आए, मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। मुझे इतना टेंशन रहता था, लेकिन अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना डायबिटीज का है, कितना गुस्सा आता है, अगर ये भी क्लास सुनते उनको भी वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा चिंतन कर रहे हैं, तब उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी और आज बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया। नेगेटिव को क्या पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, तब सहन शक्ति। कितनी बातें बताई मैंने आपको? पहली बात बताई ड्रामा को पक्का करना, दूसरी कौन सी बताई? कर्म गति को समझना, तीसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्रावली, हर पॉइंट में एग्जांपल्स दिए। चौथी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। अगर 3-4 बातों को भी याद रखेंगे, बाकी तो बहुत सारी मेरे पास बातें हैं,
लेकिन घड़ी तो फास्ट में दौड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्कूल में भी जाना है। तो सबके अंदर सहन शक्ति आएगी माताओं में, हाँ? इसलिए आज से कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, वही साथ में रहो। कोई जो सहन नहीं करता वो पर चिंतन करता है। इसलिए 4 बातें पक्के करना। और मैंने केवल लेक्चर किया नहीं, मैंने भी अपने जीवन में निगेटिव को पॉजिटिव लाया है। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटी से गांव में जन्म लिया, मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद गया, टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। तो